नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूर जी के क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा ने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म जारी किए हैं इसके संबंध में। दोस्तों, इसके प्रोसीजर के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने 2020 में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरे 154 मार्क्स थे आउट ऑफ 200, और मैं अभी एसएसजी कैंपस अल्मोड़ा से लास्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसीजर क्या है। हम बात करेंगे फॉर्म के भरने से लेकर कैसे हम गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। तो इस संबंध में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जिस प्रकार मैंने तैयारी करी। ठीक है, आपके साथ मैं आपकी पूरी अपनी स्ट्रेटजी और कैसे मैंने तैयारी करी आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। और मुझे आशा है कि जैसे मैंने अपनी गवर्नमेंट सीट निकाली तो आपके लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इसके प्रोस्पेक्टस पे बात करते हैं। दोस्तों, ये जो फॉर्म भरेगा ये आपका ऑनलाइन भरेगा, ऑफलाइन किसी भी तरीके से नहीं भरेगा। ठीक है, आप एसएसजे यूनिवर्सिटी की साइट में जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 24 मई से स्टार्ट हो चुकी है और ये 24 जून तक आगे जारी रहेगी। और हो सकता है कि आगे भी जारी रहे, कुछ दिन एक हफ्ता बढ़ा दें, लेकिन आपको 24 जून से पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है कि आपको 31 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम करवा देंगे। ठीक है, 31 जुलाई को संडे भी है, तो 31 जुलाई का आपका शायद पेपर हो जाए। इसमें कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि ये बीएड कितने सत्र कितने वर्ष का चलेगा। ठीक है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, क्योंकि नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें 1 वर्ष का बीएड भी है और 4 वर्षीय बीएड भी है। लेकिन आपके लिए अभी 2 वर्षीय बीएड होगा। ठीक है, अभी नई शिक्षा नीति यहाँ लागू नहीं हुई है, तो अभी आपका 2 वर्षीय बीएड होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका प्रवेश के लिए क्या इन्होंने अर्हताएँ रखी हैं। सबसे पहले आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। जो विद्यार्थी ग्रेजुएट नहीं है, मतलब कि 6th सेमेस्टर में है, जैसे अभी कई विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन था कि हमारा तो अभी 5th सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम हुए हैं, हम फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो आपके लिए ही ये एग्ज़ाम है। देखिए, जो अभी 6th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 5th सेमेस्टर के जिसके एग्ज़ाम अभी कंप्लीट ही हुए हैं, वो सब बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसमें इतना सोचना मत, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम है। ठीक है, जो अभी 6th सेमेस्टर में है, चाहे वो बीए में है, बीएससी है, बीकॉम में है। इसमें आपको करना क्या है, जो आपका ग्रेजुएशन होगा लास्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है, लास्ट ईयर, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% आपको मार्क्स कैरी करने होंगे, और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आप 45% आपके होने चाहिए। ठीक है, 45% से 0.1% भी कम नहीं होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी में 50% में 0.1% भी आपका कम नहीं होना चाहिए। इसमें साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, और यही चीज़ जो पीजी के स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं उनके लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, देखिए इन्होंने यहाँ पर नोट दिया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा क्या है कि पहली बात तो ये होती है, जब बीएड में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने लेकिन एक बात कही है कि एपीयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब कि जो अभी 6th सेमेस्टर में एग्ज़ाम अभी दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो आप इसके फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुमाऊं यूनिवर्सिटी को छोड़कर यदि कोई अन्य यूनिवर्सिटी का कोई विद्यार्थी है तो उसका ग्रेजुएशन एडमिशन से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जब आप बीएड में एडमिशन लेने जाएंगे तो बीएड में एडमिशन लेने से पहले आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन यदि आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र या छात्रा हैं, तो आपका रिजल्ट बाई चांस नहीं आया है तो आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन बीएड में एडमिशन लेने के बाद यदि आपका रिजल्ट आता है और आप न्यूनतम अर्हता को प्राप्त नहीं करते, मतलब कि 50% और अदर कैटेगरी वाले 45% मार्क्स नहीं लाते, तो उनको बीएड से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब शॉर्ट में ये है। ठीक है, देखिए अगला जो इन्होंने पॉइंट दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि बीएड एक रेगुलर कोर्स है, और रेगुलर कोर्स के साथ आप दूसरा रेगुलर कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते, जैसे एमए नहीं कर सकते या किसी प्रकार बीए बीएससी नहीं कर सकते। ठीक है, आप ओपन से भी कोर्स नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपकी बीएड की डिग्री खारिज हो जाएगी, अभी नहीं तो आने वाले भविष्य में आपकी डिग्री खारिज हो जाएगी जब आप दोनों चीज़ साथ लगाओगे। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके परीक्षा का पूरा पैटर्न क्या है। ठीक है, किस प्रकार से आपका पेपर पूछा जाएगा। इसमें आपके 2 भाग हैं। ठीक है, एक भाग 1 और एक भाग 2। भाग 1 में क्या है, ये जनरली जो
जो साइंस ग्रुप के हैं, जो आर्ट्स ग्रुप के हैं और जो कॉमर्स ग्रुप के हैं, ये तीनों के लिए ये अप्लाई होगा। ठीक है, कि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला पेपर जिसमें भाग 1 के अंदर ए है, इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन OMR में आपको उसमें वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चुनिएगा या फिर हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपको ग्रामर मेनली हमारा जब आया था, हमारा ग्रामर ही आया था और ग्रामर ही पूछा जाता है, तो इसमें ग्रामर में आपको फोकस करना है। चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तब भी आप हिंदी का भी भर सकते हैं, और चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो आप इंग्लिश भी भर सकते हैं, तो इसमें इतना कोई अनिवार्यता नहीं होती। अगला जो है बी, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका एक जीके का टेस्ट होगा और इसके साथ ही कुछ 10-15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछ लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, तो इतना आप घबराना मत। ठीक है, तो इसमें आपको जीके पूछा जाएगा। 50 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से लैंग्वेज टेस्ट में भी होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और कुल टोटल इसमें 50 मार्क्स और ये 50, टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स का आपका भाग 1 का प्रश्न पत्र होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में क्या है दोस्तों, इसमें आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, और दूसरा आपका ऑप्शनल टेस्ट होगा। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये आपने शायद पहले ना सुना हो। इसमें आपकी 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 मार्क्स का, और दूसरा ऑप्शनल पेपर हो गया आपका वो भी 100 मार्क्स का। मतलब टोटल जो भाग 2 है वो होगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, और भाग 1 100 मार्क्स का। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका होता क्या है, जनरली इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया आप एक शिक्षक हैं और जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कक्षा में विद्यार्थी हल्ला कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के इसमें आपका क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक शिक्षक की भांति उस वहाँ पर सोचना है। आप एक विद्यार्थी की भांति मत सोचिएगा। एक आदर्श शिक्षक क्या करेगा, तो उसी प्रकार के आपको 4 ऑप्शन देंगे। चारों ऑप्शन बहुत रिलेवेंट लगते हैं, और आपको लेकिन अपनी सूझबूझ से आपको जो सबसे सटीक आंसर होगा उसको आपको चुनना है। यह बहुत स्कोरिंग होता है, जिसमें जो विद्यार्थी बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करता है वो 80+ इसमें मार्क्स ले आता है। ठीक है, अगला जो पेपर है वो है ऑप्शनल पेपर। देखिए ऑप्शनल पेपर में आपको क्या करना है, इसमें कुल 3 पेपर होते हैं। साइंस ग्रुप वाले के लिए साइंस का पेपर आएगा, आर्ट्स वाले के लिए वही जीके का पेपर आएगा, और कॉमर्स वाले के लिए कॉमर्स का पेपर आता है। आर्ट्स वाले के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसके 2 आर्ट्स के पेपर हो गई। एक ऊपर जीके का क्वेश्चन पहले आया था 50 मार्क्स का, और एक 50 क्वेश्चन आपका इसमें आएगा। ठीक है, भाग 2 में आएगा, तो आर्ट्स वाले के लिए बेनिफिशियल रहता है। साइंस वाले क्या करिएगा, आप इसमें अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल की ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12th लेवल का पूछ लेगा, लेकिन इसमें आप जो मैथ्स वाले हैं, लेकिन इसमें जो भी गणित के विद्यार्थी हैं, गणित इसमें बहुत कम पूछी जाती है। कभी कभी हमारे समय में गणित के 1-2 क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन आप अच्छे से बायोलॉजी में अच्छी पकड़ बना के जाना। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। कॉमर्स वाले कॉमर्स की अपनी तैयारी कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ और, जो भाग 1 है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक लैंग्वेज का टेस्ट होगा और जीके और रीजनिंग का टेस्ट होगा। इसमें आपको 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, दोनों को मिला के, क्योंकि 50 का आपका जीके था और 50 का आपका लैंग्वेज था, तो 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने, और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 27 मार्क्स लाने। और भाग 2 से, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट था और ऑप्शनल पेपर था, इसमें आपको 200 मार्क्स में से आपको टोटल 80 मार्क्स लाने हैं, और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 54 मार्क्स लाने हैं 200 में से। ठीक है, अगर आपकी इन मिनिमम मार्क्स से कम आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा दोस्तों, इसका ध्यान रखना। आपको भाग 1 में 40+ नंबर लाने हैं, और भाग 2 में 80+ नंबर लाने हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए, देखिए गवर्नमेंट सीट सिर्फ 2 कॉलेज में है, एक पिथौरागढ़ एक अल्मोड़ा, और बाकी सेल्फ फाइनेंस हैं और बाकी प्राइवेट हैं। यदि आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको 300 में से, अगर जनरल कैटेगरी से हैं
तो 210 आपको प्लस लाने ही होंगे। और अगर आप अदर कैटेगरी से तो 195 आप कर सकते हैं, ठीक है। 195 प्लस की सोचिए, तभी आपको गवर्नमेंट मिलेगा, क्योंकि 55 सीटें हैं। 55 अल्मोड़ा में है, 55 पिथौरागढ़ में है, तो 110 ही सीटें हैं। तो आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आपको गवर्नमेंट मिलेगा। आप देख लीजिए, इसमें पूरी सीटें दी गई हैं कि कितनी सीटें किस कॉलेज में आवंटित हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अधिमान अंक की। बीएड एंट्रेंस में क्या होता है दोस्तों, जितने मार्क्स आप लाए हैं वो तो आपके सेव रहेंगे, साथ में आपको कुछ अलग तरीके से आपको वेटेज भी दिया जाता है। वो किस आधार पर होता है आइए उससे जानते हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा अच्छे से दिया गया है। यदि आप राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको किस प्रकार अंक आवंटित होंगे इसमें दिया गया है। इसके अलावा यदि आपको एनसीसी में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट मिला है तो उसके भी आपको मार्क्स इसमें दिए गए हैं। एनएसएस में क्या होता है दोस्तों, एनएसएस में बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का मार्क्स नहीं मिलता, एक मार्क्स भी नहीं मिलता दोस्तों। इसका आप सर्टिफिकेट लगाइएगा भी मत, ठीक है, इसका मार्क्स नहीं मिलता। एनएसएस में जो आपके मार्क्स मिलते हैं, जो अधिमान मिलता है, वो मिलता है जो 7 दिवसीय शिविर होता था, ठीक है, जो हमारे स्कूल से बाहर जाता है, तो उसमें आपको 15 मार्क्स से मिलेंगे। अगर आपने जो विशेष शिविर है 7 दिवसीय वाला, अगर आपने 2 बार या 2 से अधिक बार किया है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने 1 बार किया है तो इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने एक भी विशेष शिविर नहीं करा है लेकिन आपकी एनएसएस थी तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना होगा। इसके अलावा इसमें स्काउट का भी दिया गया है, और किस प्रकार से यदि किसी के पिताजी पुलिस या आर्मी में तो उन्हें भी 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। इसमें सब कुछ दिया गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और टोटल जो आपको अधिमान है, हो सकता है कहीं किसी विद्यार्थी के पास खेल भी होगा, एनएसएस भी होगा, एनसीसी भी होगा, तो उसका तो वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 25 मार्क्स से आपको ज़्यादा का वेटेज नहीं मिलेगा। इसका जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों वह है 1285 रुपये। तो इसे आप ऑनलाइन ssgu.ac.in में जाकर आप विजिट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके परीक्षा शुल्क में किसी प्रकार का कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। हमारे समय में भी इतने का ही फॉर्म था, आज भी इतने का ही है, ठीक है, कोई महंगा कोई सस्ता नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों इसमें आपका पूरा दिया गया है कि आपको किस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप करना है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जब आप फॉर्म भरोगे तो आप किस जगह आपको एग्ज़ाम देना है उसकी एक लिस्ट दी गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल 6 जगह आप एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। इन 6 जगह पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके लिए जो भी सहूलियत है, आपके घर के पास जो भी ये एग्ज़ाम सेंटर है, आप वहाँ जाकर अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बाकी आप अपने पूरा इस फॉर्म को देख लीजिएगा दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF को मैं अटैच कर लूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था बीएड से संबंधित जो डाउट्स होते हैं, मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी। तो यदि आपकी जो भी क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको बीएड की तैयारी करनी है तो मैं इस चैनल पर बीएड एंट्रेंस से संबंधित जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे और अदर मॉक टेस्ट होंगे और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने की थी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स पर जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि इस वीडियो ने आपकी डाउट्स क्लियर करे होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।